हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न पब्लिकेशन की एबीसी ऑफ फिजिक्स, जिसके राइटर है सतीश गुप्ता। ये बुक किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है और उन्हें इस बुक को किस तरह से पढ़नी चाहिए, एक एक करके इन सारी बातों को देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स के लिए। वैसे स्टूडेंट जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं और जिनका फर्दर कोई नीट जेई वगैरह का कोई प्लान नहीं है, तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। स्टूडेंट एबीसी ऑफ फिजिक्स की सबसे बड़ी खासियत है, ये बुक बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से लिखी गई है। तो एनसीईआरटी की थ्योरी जैसे आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी के साथ एक समस्या ये है कि आप डायरेक्ट उसकी थ्योरी को पढ़कर नहीं समझ सकते हैं। तो आप जैसे एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़ रहे हैं, आपको जहां पर दिक्कत हुआ आप डायरेक्ट वहां पर एबीसी ऑफ फिजिक्स में जाकर आप उस बुक को देखें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि उन्हीं बातों को यहां पर डिटेल से एक्सप्लेन वे में लिखी गई है। तो पहला आपको तो ये बेनिफिट मिलेगा कि एनसीईआरटी की थ्योरी को आप अच्छे तरह से खुद से पढ़कर समझ लेंगे। स्टूडेंट दूसरा जो बेनिफिट है एबीसी ऑफ फिजिक्स में, आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हालांकि उसके डिटेल सॉल्यूशन मेरे चैनल पर भी अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी के साथ साथ एससी और माँ के भी। तो एबीसी ऑफ फिजिक्स के साथ एक प्रिंटेड फॉर्म में बात करें, हार्ड कॉपी की बात करें, तो ये भी इसका एडिशनल एडवांटेज है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली ये सेल्फ स्टडी के ख्याल से बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तीसरा स्टूडेंट बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो बोर्ड लेवल में जिस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल, हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स के बाद आपका लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं और उस न्यूमेरिकल के भी सॉल्यूशन आपको इस बुक में दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर तरह से ये बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल है और सीधा सीधा मैं इसको रेफर करता हूँ, ये बेस्ट बुक है। सारी बुक्स में जितने भी बुक अवेलेबल है आप अनडाउटेबली एबीसी ऑफ फिजिक्स के साथ जा सकते हैं। दूसरी स्टूडेंट बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, जिनका फर्दर नीट का प्लान है या पास आउट भी है और फर्दर नीट की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि एनसीईआरटी नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट बुक है। क्यों बेस्ट बुक है? क्योंकि मैंने एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो में विथ प्रूफ मैंने आपको बताया कि नीट में 60-70% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से हर साल आते हैं। मतलब अगर आपने फिजिक्स में एनसीईआरटी से अगर आपने फिजिक्स में नीट में 60-70% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी अगर अच्छे गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन का। तो समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो में विथ प्रूफ भी बताया था मैंने, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है, सो डैट कि एनसीईआरटी से आप इस 60-70% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब स्टूडेंट जबकि जैसे अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी को डायरेक्ट एक तरह से फॉलो करती हुई ये बुक लिखी गई है एबीसी ऑफ फिजिक्स, तो डायरेक्टली ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट्स एबीसी ऑफ फिजिक्स में क्या है कि इसका अलग से, इसको थ्योरी खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, उसके बाद 3-4 चैप्टर खत्म होने के बाद इसका एक कंपटीशन फाइल करके एक सेक्शन दिया हुआ है, जिस कंपटीशन फाइल में आपको जो भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं नीट, एम्स, जेई वगैरह के भी इवन, तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर दिया गया है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं भी हैं, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। चूंकि चैप्टर वाइज कैटेगराइज किए गए हैं, तो आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इस चैप्टर से, पर्टिकुलर इस टॉपिक से किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको इसका सीधा बेनिफिट मिलेगा एबीसी ऑफ फिजिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो, नीट स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट में स्टूडेंट बात करते हैं जेई स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th में है या जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका पोजीशन है, अगर आपका जेई का प्लान है, तो ऑब्वियसली आपको एबीसी ऑफ फिजिक्स से एक बेसिक आइडिया मिलेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, फंडामेंटल क्लियर होगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जरूर है कि आप जो जेई लेवल के जो क्वेश्चंस को खोजेंगे, कि आप इसके सारे क्वेश्चंस को बना के आप जेई मेंस या एडवांस में आप जाके अटेम्प्ट ले सकते हैं, इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्टिकुलरली उस चीज़ को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। तो बेसिक के लिए बहुत जरूरी है, एक बेसिक आपको आइडिया हो जाएगा। जेई के क्वेश्चन भी चूंकि दिए गए हैं कंपटीशन फाइल में, तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ चलो भाई, इस तरह के एक बेसिक, एक सुपरफिशियल जो आइडिया कहते हैं,
वो आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आप समझ रहे हैं कि एससी वर्मा वगैरह मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, या यूरोटॉप वगैरह जेईई एडवांस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस तरह से आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये बुक मेनली 4 वॉल्यूम में आती है। क्लास 11th के लिए भी 2 वॉल्यूम होती है, क्लास 12th के लिए भी 2 वॉल्यूम होती है। तो इस तरह से आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।